आप सभी के बीच एक लेकर आए हूँ उत्तराखंड राजस्व परीक्षा 12 फरवरी 2023 को। सेट सी है 2023 में जो पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था उसका सॉल्यूशन देखेंगे आज। जितने भी PYQ यानी कि प्रीवियस पेपर होंगे उनको मैं एक एक करके लेकर आऊँगा और इसमें सभी लोग आप मेरा सपोर्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, यानी कि ST के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ST के लिए हमारी कौन सी आरक्षित हो जाएगी? नानकमता, जो कि हमारे कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में। और एक दूसरी है जो कि चक्राता में पड़ता है और ये देहरादून के अंतर्गत आता है। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति के द्वारा किस तिथि को हस्ताक्षर किए गए थे? यहाँ पर बात आती है राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कब करता है? 28 अगस्त 2000 को। और बात आती है 1 अगस्त 2000 को, तो यहाँ पर लोकसभा में जो बिल है वो पारित होता है और जबकि राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित होता है। ठीक है, ये राज्यसभा की बात आती है हमारी, राज्यसभा में 10 अगस्त को पारित होता है। राज्यसभा में कब पारित होता है? 10 अगस्त को। ठीक है, आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार करा था? ठीक है, देखो इसमें अस्वीकार करने की बात आती है तो हमारी कौन सी आती है? दीक्षित आयोग। ठीक है, दीक्षित आयोग की बात आती है और जिसने स्वीकार किया था वो हमारी कौशिक समिति थी। ठीक है, रमाशंकर कौशिक समिति थी। और जिसने स्वीकार नहीं किया था वो हमारी कौन सी थी? दीक्षित आयोग थी। ठीक है, और इसने क्यों किया था मना? इसने भौगोलिक के रूप में इसने मना करा था। ठीक है, भौगोलिक के रूप में इसने मना किया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवा में निम्न में से कितने प्रतिशत शैक्षिक आरक्षण प्रदान है? ठीक है, तो महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है सरकारी में? ठीक है, तो यानी कि 30% आरक्षित है। ठीक है, और 33% की बात आती है तो सहकारी विभाग में। ठीक है, सहकारी विभाग में इसमें 10%, और 50% की बात आती है तो पंचायती राज में इसको 50% आरक्षण है। और ये कब हुआ था? 2008 में। ठीक है, ये 2008 में बात आती है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत कब होती है? ठीक है, तो उत्तराखंड गौरव सम्मान की बात आई थी तो 2021 में इसकी बात आती है। और ठीक है, और तिथि पूछेंगे तो राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक है, यानी कि 9 नवंबर 2021 को गौरव सम्मान की शुरुआत होती है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मेलों में से कौन सा एक 15 अगस्त 2022 को उत्तराखंड राज्य सरकार ने पर्यटन मंत्री द्वारा राजकीय मेला के रूप में घोषित किया था। ठीक है, तो पर्यटन मंत्री हमारे कौन है? सतपाल महाराज। ठीक है, सतपाल महाराज। ठीक है, इसने घोषित किया था। और ये कौन सा है? मासू महाराज यानी कि जागरा। ठीक है, ये दिसंबर के महीने में होता है मासू पर्व का यानी कि जागरा, जिसको हम चौसारी जनजाति इसको मनाती है। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं परिषद के संस्थापक में नहीं है? ठीक है, कुमाऊं परिषद की बात आती है तो इसकी स्थापना कब होती है? 30 सितंबर 1916 को। ठीक है, 29 सितंबर 1916 को होती है। और पंडित गोविंद बल्लभ भाई पंत भी थे और इसमें लाला इंद्र लाल भी थे, और जबकि दर्शन लाल इसमें नहीं थे, यानी कि दर्शन लाल इसमें नहीं होंगे। और इसमें दूसरे व्यक्ति देखेंगे, तारादत्त गहरोला भी थे और बद्रीदत्त पांडे भी थे भाई। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे भी थे। ठीक है, तो ये 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष में यूनेस्को विश्व धरोहर में घोषित किया था? ठीक है, यानी कि कब किया था? 1988 में। ठीक है, और फूलों की घाटी जो बात आती है ना, उनको भी तो घोषित किया गया, उनको जुलाई 2005 में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, तो कहाँ पर की गई है? तो ये देखेंगे हम देवस्थल। ठीक है, देवस्थल नैनीताल में। ठीक है, देवस्थल नैनीताल में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम प्रारंभ की गई थी? ठीक है, ये कहाँ पर की गई थी? पौड़ी गढ़वाल में हमारी प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? ठीक है, तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था भाई? हेनरी रैमजे। दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारा? विलियम टेल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय द्वारा महंत कौन थे? ठीक है, तो उस समय की बात आती है तो हरदास थे। ठीक है, कौन था भाई? हरदास। ठीक है, हरसेवक दास। ठीक है, हरसेवक दास थे। ठीक है, और कब आता है? 1699 में उत्तराखंड में आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड के लिए कुल कितनी सीटें थी? तो कुल कितनी सीटें थी भाई? उस समय थी कुल 22 सीटें थी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, हिमालय मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र अल्धवानी में स्थापित किया गया। ठीक है, काम किया गया, ये किया सैनी रानीखेत में
स्थापित किया गया, ठीक है, सैनी रानीखेत में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित दरों में से कौन सा एक दरा उत्तराखंड राज्य में स्थित नहीं है? तो यानी कि उत्तराखंड में नीति देखेंगे तो नीति हमारा कहाँ पर है? चमोली में है, चमोली में है भाई, ठीक है। माणा भी हमारा चमोली में, मुलिंगला हमारा कहाँ पर है? उत्तरकाशी में, ठीक है। यानी कि डेप्सा दर्रा जो है ना ये उत्तराखंड में नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी? 68-61 है। और 71-38 की बात आ जाएगी तो त्रिशूल पर्वत की है, यानी कि त्रिशूल पर्वत की है। और हमारी 6400 किसकी हो जाएगी? यमुनोत्री की हमारी हो जाएगी, यमुनोत्री की हमारी हो जाएगी। और इसमें देखेंगे 63-20 जो है ना, 63-20 ये किसकी है? ये हो जाएगी हमारी बंदरपूंछ की, ठीक है। आगे देखेंगे, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में? कोटेश्वर गुफा हमारे रुद्रप्रयाग जिले में है। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से किसमें द्रोणागिरी पर्वत शिखर स्थित है? ये हमारा द्रोणागिरी पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? चमोली में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो ठीक है, हिमनद दिए है भाई। हिमनद की बात, गंगोत्री कहाँ है? गंगा का उद्गम स्थल है, ठीक है। सतोपंथ बद्रीनाथ के पास है। मिलम जो है ना, मिलम हमारा कहाँ पर हो जाएगा? पिथौरागढ़ में हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन ये होगा। मयंक कर्क जो है ना बद्रीनाथ के पास है, ठीक है, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा नहीं पाया जाता है? ब्लू पाइन भी पाया जाता है, मैपल भी और देवदार भी। स्प्रूस जो है ना ये नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 21वां क्वेश्चन देखेंगे, नदियों में से कौन सा एक रामगंगा नदी की सहायक नहीं है? ठीक है, खो नदी भी है और कोसी नदी भी है और गनुक नदी भी है, गंगन नदी भी होगा, गनन नदी होगा भाई, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक होगी। लिसार जो है ना ये लिसार नदी नहीं हो जाएगी रामगंगा की सहायक। आगे बढ़ेंगे, कार्बेट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह भारत का पहला वृत्त राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1936 में होती है, बिल्कुल सही है। इसका पूर्व नाम हैली नेशनल पार्क है, ये भी सही है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है ये 520 है भाई, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 520 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो यानी कि 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में दारमा तथा व्यास घाटी को जोड़ता है? ठीक है, तो ये कौन सा दर्रा जोड़ता है भाई? हमारा लासपा दर्रा, जो कि हमारा कहाँ पर है? पिथौरागढ़ में पड़ता है, ठीक है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। कालिनी दर्रा उत्तरकाशी में पड़ता है हमारा, ठीक है। आगे देखेंगे, शिमला दर्रा पड़ता है भाई, ठीक है, लासपा दर्रा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मिजोरामिंग पेलिटा पंछा के संदर्भ में कथन कौन सा है? ठीक है, तो इसमें देखेंगे, इसमें ये नीलगिरी का स्थानिक है, गलत हो जाएगा। ये IUCN की रेल डाटा सूची में क्रांति संग्रहिष्ट के रूप में सूचीबद्ध है, बिल्कुल सही है। ये प्रजापति वन कटाव आवास के विघटन तथा वानिकी के कारण खतरे में है, ये भी सही है, ठीक है, पेलिटा पंचा, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कौन कौन सा हो जाएगा? 2 और 3, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, उत्तराखंड का द्वितीय प्लास्टिक पुनर्चक्रीकरण से डिजिटल उत्पाद का संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है, ये हमारा किया गया भीमताल में। और जो डेट की बात आती है 2023 में पेपर, लेकिन ये आगे का करंट पूछा है उस समय जो, अब जो ये कब स्थापित हुआ? 16 जून 2026 को, ठीक है। अगर पहला आती है बात, ठीक है, तो द्वितीय पूछा, अगर पहला आती है बात 2019 में देहरादून में स्थापित किया था, ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड में निम्न जिलों में से किसकी जनसंख्या सबसे कम है? ठीक है, तो सबसे कम हमारी हो जाएगी बागेश्वर की और सबसे अधिक हमारी हो जाएगी हरिद्वार की, ठीक है, हरिद्वार की हमारी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, 27वां क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? ठीक है, तो ये कौन सा रोजगार दिया गया? आशा पोर्टल हमारा शुरू किया गया उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है। निम्नलिखित में से किस परमार शासक वाहन गढ़ों को गढ़वाल राज्य के रूप में संगठित किया था? ये किसी ने किया था भाई? अजयपाल ने किया था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी? ये किसने दी थी? शाहजहां ने ये बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि दी थी भाई। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड की पैरवी की थी? ये मुकुंदी लाल ने की थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित है? ठीक है, सुमेलित है, यानी कि कुमाऊं परिषद की बात आती है तो 30 सितंबर 1916 को इसकी स्थापना होती है। अल्मोड़ा कांग्रेस की बात आती है तो 1912 में इसकी स्थापना होती है। हिमालय सेवा संघ की स्थापना की बात आती है तो 1938 में इसकी स्थापना की बात आती है। यानी कि गढ़वाल जागृत संस्था, यानी कि इसकी स्थापना सही है भाई 1939 में, ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है? 1939 में। ऑप्शन डी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। मानस खंड में निम्न में से
किस क्षेत्र को राम क्षेत्र भी कहा जाता है? ठीक है, राम क्षेत्र या राजाओं का क्षेत्र, तो ये किसको कहा जाता है? अल्मोड़ा को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में है? ठीक है, तो ये किस शैली में? ये नागर शैली में। ठीक है, नागर शैली में। आगे बढ़ेंगे, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? भीष्मचंद्र ने भाई खगमरा किले का निर्माण किया था। ठीक है, गढ़वाल के किस पंवार नरेश ने सुलेमान सिक्कों को शरण प्रदान की थी? तो ये किसने दी थी भाई? ये पृथ्वीपति शाह ने शरण दी थी। चंद काल में नगद के बदले लिया गया अनाज कहलाता था। ठीक है, ये कूद कहलाता था भाई, कूद। ठीक है, अगर अनाज की बात है तो कूद, अगर नगद के बदले दिया जाना था तो सिर्फ करता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अनाज की बात आती है तो कूद कर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत पर 3 बार आक्रमण किया था? तो किसने किया था भाई? ये किया था मईपति शाह ने 3 बार आक्रमण किया था। ठीक है, आक्रमण किया था भाई 3 बार। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे शामिल किए गए थे? 2022 में इसमें 3 कस्बे शामिल किए गए थे। ठीक है, 3 कस्बे शामिल किए गए थे। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा रहा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हो गया था उस समय, और जबकि स्थान की बात आती तो 30वां रहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 30वां इसका स्थान रहा होगा। उत्तराखंड का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? ठीक है, तो पर्यटन भी है, खनन भी है, जंगलात में। फिल्म उद्योग जो है ना, राज्य का राजस्व प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर प्रतिबंध आरोपित करने के हेतु निम्न में से कौन सा आधार नहीं है? यानी कि शिष्टाचार भी है, सदाचार भी है, और इसमें लोक व्यवस्था भी हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सुधार नहीं होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 19(2) में कहता है। आगे बढ़ेंगे, 42वां क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? ठीक है, तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित है, यानी कि एससी से। ठीक है, अगर बात करती है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति, तो इसमें हो जाएगा हमारा 338A हमारा हो जाएगा, यानी कि एसटी की बात आती है। ठीक है, और यहाँ पर देखें ऑप्शन डी देखना, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की बात आती है हमारी, तो 16 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को सामाजिक क्रांति लाने का निर्णायक राजनीतिक संवैधानिक साधन माना था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। ठीक है, आगे भी पूछा जाता है, तो ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने माना था। ठीक है, राजनीतिक संवैधानिक किसने कहा था? सामाजिक क्रांति लाने का निर्णय किसने था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने सर्वप्रथम भारत के राष्ट्रपति के कार्य में को संपादित किया था? ठीक है, तो किया था भाई हमारे न्यायमूर्ति मोहम्मद इम्तियाज़ तुल्ला ने। ठीक है, न्यायमूर्ति मोहम्मद इम्तियाज़ तुल्ला ने। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान से राज प्रमुख उप राज प्रमुख शब्दों को लोप किया था? कौन सा संशोधन ऐसा था? तो ये हमारा हो जाएगा भाई 1 नवंबर की बात 1956 में। ठीक है, तो ये हुआ था हमारा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रिसर्च है? तो यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, रैम भी, CUP भी, अप्लेक्स, डिक्स भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, भारतीय उपमहाद्वीपों में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे? तो ये कौन से कहलाते थे? हाथ सिक्के कहलाते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से किस भाषा में है? ठीक है, तो ये प्राकृतिक भाषा में है भाई। ठीक है, जितने भी अभिलेख है वो किस भाषा में और किससे संबंधित है, ये सब के सब हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे, अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी जो है ना किस स्तर पर होता था? ठीक है, तो ये होता था हमारा परगना के स्तर पर होता था हमारा कौन सा? आमिल नामक कर्मचारी। आगे बढ़ेंगे, यूनाइटेड पेट्रियोटिक एसोसिएशन संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ठीक है, तो इनमें से इसके जो संस्थापक है भाई, ठीक है, इसके संस्थापक है सेहर अहमद खान। ठीक है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, पंजाब के कूका आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो राम सिंह ने किया था। ठीक है, कब हुआ था ये? शुरू तो 1840 में हुआ था, लेकिन इसकी वो पहले हुआ था, पर अगर राम सिंह की बात आती है ना ये पंजाब में, तो ये 1800 हो जाएगा हमारा 1856 में। ठीक है, 1856 में, कहीं में इसको 57 भी लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इसका अधिकतम आंसर जो है ना 56 लेते हैं। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था? किसने किया था भाई? अल हिलाल। तो ये किया था हमारा मौलाना अब्दुल कलाम ने। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम ने इसने अल हिलाल नामक समाचार पत्र शुरू किया था। निम्न में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? ठीक है, यानी कि ऊपरी परत, तो ऊपरी परत को
बहिर्मंडल हमारी, और निचली परत की बात आ जाती है हमारी तो शोप मंडल है, ठीक है, शोप मंडल है, ठीक है, निचली परत की बात आ जाती है हमारी तो शोप मंडल है, ठीक है, शोप मंडल, ठीक है, शोप मंडल निचली परत की बात आ जाती है। आगे बढ़ेंगे, कौन सा मानसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है, तो ये कौन सा नहीं करता, जेट स्ट्रीम करता है, एल नीनो भी करता है, तापमान विविधता यानी कि पश्चिमी विक्षोभ नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, निम्न स्थानीय पवनों में से कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है, तो फन में आल्प्स की घाटी में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है, ठीक है, तो न्यूनतम लिंगानुपात हमारा हरियाणा में हो जाएगा, और अधिकतम यानी कि सबसे बड़ा हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, केरल, केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से बॉक्साइट निरपेक्ष क्षेत्रों में से कौन सा ओडिशा में स्थित नहीं है, ओडिशा में कौन सा स्थित नहीं है, तो बालगिरी भी है, कोरापुट भी है, धुमका जो है ना भाई ऑप्शन सी नहीं होगा, संबलपुर भी ये हमारा उड़ीसा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, निम्न देशों में से कौन सा एक विश्व में कॉफी उत्पादन देश में नहीं है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, इक्वाडोर भी हो जाएगा, कोलंबिया भी हो जाएगा, ब्राज़ील भी होगा, चिल्ली जो है ना, चिल्ली नहीं होगा भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एल्गोरिथम की एक प्रमुख विशेषता है, ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी, गिनित हमारी इसकी विशेषता हो जाएगी। हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं हमारे सोर्स प्रोग्राम, ठीक है, उसको हम कहते हैं सोर्स प्रोग्राम, सोर्स प्रोग्राम के नाम से हम उनको जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्राम भाषा का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा हमारा जावा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अटल वायु अभियुक्त योजना किसके लिए है, ये हमारे हो जाएंगे वरिष्ठ नागरिक, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक के लिए हमारी अटल अभियुक्त योजना है। आगे बढ़ेंगे, कोविड-19 महामारी के हालातों में भारत में कौन कौन सा क्षेत्र सबसे कम प्रभावित और सकारात्मक वृद्धि दिखाई देती, तो ये सबसे ज़्यादा दिखाई देती कृषि में, ठीक है, कृषि में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गणतंत्र दिवस 2023 में मुख्य अतिथि था, ठीक है, तो कौन था भाई, अब्दुल फतेह अल सीसी था, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सामाजिक उन्नति सूचकांक 2022 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किया था, ठीक है, ये किसने किया था भाई, पुदुचेरी ने, ठीक है, पुदुचेरी ने इसमें सबसे शीर्ष अंक प्राप्त किए थे। निम्नलिखित में से कौन सी टीम फीफा वर्ल्ड कप 2022 में फाइनल में पहुंची थी, इसमें पहुंची थी हमारी, इसमें फाइनल जो टीम है ना, ऑप्शन सी पहुंची थी भाई, ठीक है, अर्जेंटीना, ऑप्शन सी यानी कि 2022 की बात आ रही ना, अर्जेंटीना जर्मनी, ठीक है, अर्जेंटीना और जर्मनी। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस खेल से मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध है, तो ये भाई बहुत बार पूछा जाता है, और नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जगदीश धनखड़ निम्न में से किस नेताओं को हराकर भारत के 14वें उपराष्ट्रपति पर बने हैं, ठीक है, तो इन्होंने भाई किसको हराया था, मार्गरेट आदा को, और ये उत्तराखंड की प्रथम राज्यपाल महिला थी, और दूसरी हमारी बेबी रानी मौर्य थी, लेकिन इसका आंसर जो है ना ऑप्शन सी है, ये उत्तराखंड राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी है, और इसको जगदीश धनखड़ ने हराया और 14वें उपराष्ट्रपति बने थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्रधानमंत्री निम्न में से किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया था, तो ये किया था भाई हुबली नदी पर, ठीक है, हुबली, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ेंगे, पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत में निम्न में से किस राज्य में दर्ज हुआ था, ठीक है, ये हुआ था हमारा ओडिशा में, ठीक है, पशु रोग लंपी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत के लोक लेखा समिति मित्र दार्शनिक योग पद प्रदर्शन के रूप में कौन कार्य करता है, ठीक है, इनका जो भाई काम करता है ना लोक लेखा समिति का, ठीक है, वो किसके लिए करता है, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ठीक है, इनके लिए। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बात आती है कि किसने माना था इसको कि भारतीय संविधान का अंग नहीं है, तो बेरोपारी यूनाइटेड ने किया था भाई, इसमें मिस्टेक होगी टाइपिंग में, बेरोवारी, ठीक है, बेरोवारी ने माना था इसको, लेकिन 1973 में किसने माना था, केशवानंद भारती ने भी इसको माना था, और केरल राज्य ने 1973 में, अगर कोर्ट में बात जाती है ना, हाई कोर्ट में बात गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई थी, तो इसको प्रस्तावना को संविधान का अंग माना था, किसने 1973 में, केशवानंद भारती बनाना केरल राज्य में, ठीक है, और किसने नहीं माना था, तो बेरोपारी यूनाइटेड ने नहीं माना था। आगे बढ़ेंगे, भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूप से अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये शायद यहाँ मिस्टेक में इसमें आते हैं हमारे 75%, ठीक है, 75%, ना टाइपिंग सही है, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत में कपास के बाद आने वाला कृषि आधारित दूसरा सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, ठीक है, तो सबसे बड़ा उद्योग दूसरा कौन सा है हमारा, इसमें हो जाएगा हमारा चीनी, ठीक है, चीनी हमारा दूसरा सबसे बड़ा उद्योग हो जाएगा कपास के बाद, ठीक है, पहला तो कपास है, फिर दूसरा हमारा चीनी है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, भारत वनस्पतिक तेल का विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता
यहाँ 2 आएंगे, यहाँ 1 आएगा। भारत वनस्पति तेल में विश्व में दूसरा स्थान है, जबकि उपभोक्ता में नंबर 1 आ जाता है। ठीक है, यही आएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अब हिंदी हो जाएगी भाई शुरू। ठीक है, हिंदी में क्या कहता है, वो कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, यानी कि कुल्हाड़ी हमारे पास क्या है, एक साधन है। ठीक है, साधन, और जिसमें साधन आए, जैसी बातें आए, तो वो हमारा कौन सा होता है, करण कारक, और जो अलगाव की बात आती है वो अपादन कारक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उल्टे बांस बरेली को लोकोक्ति का अंत क्या होगा, विपरीत कार्य करना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इनमें से देवनागरी लिपि लिखी जाती है, तो मराठी इनमें से देवनागरी लिपि लिखी जाती है। आगे बढ़ेंगे। इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इंद्र का राकेश है, मयंक है, सोम है। अर्क जो है ना, अर्क हमारा सूरज का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, सूरज का, सूर्य का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अन्वेषण में कौन सी संधि है, अन्वेषण में हमारी यण संधि है। आगे बढ़ेंगे। वर्तने की दृष्टि से इनमें से शुद्ध है, शुद्ध मतलब कवयत्री, कवयत्री, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए कवयत्री, कवयत्री। ठीक ठीक ठीक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा जनसंचार द्वारा श्रव्य माध्यम है। ठीक है, इसमें कौन सा जनसंचार का श्रव्य माध्यम, इसमें हो जाएगा हमारा रेडियो, सुनते भी हम। ठीक है, सुनते हैं ना, वीडियो कैसेट है, श्रव्य है ना, यहाँ दृश्य हो गया। ठीक है, दृश्य श्रव्य, ये मिस्टेक हो गई, देखते भी और सुनते भी, यानी कि वीडियो कैसेट इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था, तो उत्तन मांडन था। ठीक है, उत्तन मांडन था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है, जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि जिसका कोई शत्रु ना हो, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, यानी कि श्रृंखला की कड़वी अतीत का चलचित्र व स्मृति की रेखा है, ऑप्शन सी नहीं होगी। साहित्य का श्रेय अर्थ है, ये जतेंद्र कुमार की है। ठीक है, जतेंद्र कुमार की है भाई। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन ज्यों, ज्यों का जो है ना, ज्यों का कौन सा बनेगा, ऑप्शन सी इसका आंसर बनेगा। इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा होगा, इसमें भी संयुक्त स्वर ये होगा, ऑप्शन ए। इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, इसमें यानी कि बादल राग, इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तलब शब्द का अर्थ चाह भी होता है, बुलावी वेतन भी, आदेश नहीं होगा। इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सोना, सोना जो है ना, सोना देखना, आकाश भी होता है, चातुर भी होता है, तामस भी, अणव नहीं होगा, अणव है ना, चंद्रमा का पर्यायवाची है भाई। ठीक है, हाँ। हरिया हरक्यूलिस की हैरानी उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा मनोहर श्याम जोशी। हरिया हरक्यूज हैरानी के उपन्यासक, यानी कि मनोहर श्याम जोशी। सरकारी पत्रों में किसकी गणना नहीं की जाती है, तो परिपत्र की जाती है, अधिसूचना की, यानी कि सूची पत्र की नहीं होती है, ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे। हिंदी का पार्श्विक व्यंजन हमारा कौन सा जाएगा, लॉ, पार्श्विक, और लुंटिंत व्यंजन हमारा रॉ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। काव्य कृति आवाज़ भी एक जगह है, आवाज़ भी एक जगह है, यानी कि मंगलेश डबराल, ऑप्शन डी। इनमें से कुमाऊनी बोली कौन सी है, इसमें कस परजिया बोली कुमाऊनी की बोली है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से एक नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और बढ़िया। चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब करें।